6 सितंबर का दिन हमें अपनी मुल्क की दिफा को मजबूत तर बनाने के लिए हमें बताता है कि इसके अंदर हमने कितनी जानें कुर्बान की और हमने अपने मुल्क का किस तरीके से दिफा किया। आप लोगों को कुछ ना इस्लाम के मुतल्लिक़ और इसके पस पर्दा कुछ बताने की कोशिश करनी है कि आप लोगों को पता हो कि शायद ना हो कि जब वो जंग सितंबर यानी 6 सितंबर की जब जंग हुई थी तो उसमें इस जंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारी फौज शामिल नहीं थी। आपको पता है कि इस जंग के अंदर मैं नीचे से चलता हूँ कि हजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी मौजूद थे इस जंग के अंदर। और इस जंग के अंदर एक घोड़ा सफेद रंग का, उसके ऊपर एक सफेद लिबास रेब तन किए, हाथ के अंदर जुल्फ़कार हैदरी थामे जब लाहौर की जानिब से चल रहे थे बॉर्डर की तरफ, तो लोगों ने पूछा कि ऐ मर्द मुजाहिद तू कौन है, तू ऐसा कौन है कि तू इस तरह चल रहा है। उसने कहा था कि मैं हैदर करार मौला कायनात मौला मुश्किल कुशा मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हूँ और पाकिस्तान पर कड़ा वक्त आया है, मैं पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। और इसके अलावा आपको पता है कि ग़ज़वा बदर हमारे इस्लाम का बेहतरीन एक ग़ज़वा है। उसमें जो सिपाही शामिल थे ना, वो सिपाही और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस यानी 65 की जंग के अंदर शामिल थे। और ये तो कुछ भी नहीं है, ये इसके अलावा आपको पता है कि जब दुश्मन पाकिस्तान की एयरबेस जो सरगोदा की सबसे बेहतरीन एयरबेस को तबाह करने पर तुला था, वहां पर एक अल्लाह के वली अपनी गोद फैलाए, जो ऊपर से बम आता था इंडिया की तरफ से, उसको अपनी गोद के अंदर उठा लेते थे और सर पर रख देते थे। ये ऐसे इसके अलावा और भी बड़ी चीजें हैं जो पस पर्दा हैं, जो इस्लाम के अंदर और इस तरीके से जो ख्वाबों के अंदर लोगों को मिले थे। ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। तो बताने का मकसद ये है कि ये 6 सितंबर हमारे लिए एक बहुत अहम दिन है और ये हमें याद दिलाता है कि हमने अपने पाक फौज की किस तरीके से हिफाजत करनी है, उसके लिए अपनी जान माल इज्जत और रूह सब कुछ कुर्बान कर देना है। क्यों? आज वो बॉर्डर के ऊपर मौजूद है, जिनके लिए हमारे लिए। और इंडिया तो कभी नहीं भूलेगा 65 की जंग, चाहे वो जमीनी जंग हो, चाहे वो बहरी यानी समुद्री जंग हो, चाहे वो अपना फिजाई जंग हो। फिजाई जंग का एक बड़ा खूबसूरत मंजर है कि जब MM आलम पाकिस्तान से उड़ता है तो सिर्फ 15 सेकंड के अंदर उनके 6 जहाज गिराकर वापस आते हैं। ये था MM आलम। तो ये जंग इतनी अहम जंग थी और इतनी इस जंग के अंदर हमारी जितनी जानें कुर्बान हुई हैं वो तो गलत चीज़ है, लेकिन इस जंग ने दुनिया इस्लाम को और दुनिया कुफर को ये बता दिया कि मुसलमान कभी झुकता नहीं, कभी गिरता नहीं। और इसी वजह से कि दुनिया की बेहतरीन फौज जो करार दी गई है वो पाकिस्तान आर्मी ही है।